सभी को प्रेज द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए दीवाने, प्रभु के लिए पागल और भी हो रहे होंगे, उसके राज्य की खोज कर रहे होंगे। और मैं कहना चाहती हूँ सारे लोगों को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और जो नए साल में आपने प्रवेश किया परमेश्वर में और बढ़ते जाएं। और आज मैं आपके लिए कुछ वचनों को लेकर आई हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है आपसे कहने के लिए। हमने बहुत से बार ये वचनों को सुना है, सीखा है। परमेश्वर ने पूरे भूमंडल की सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी की रचना की, कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, एक एक चीज़ों को परमेश्वर ने अलग किया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें सारे सुख सुविधाओं को आदम की वाटिका में जब दिया था तो वो कैसे परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए आज्ञा उल्लंघन करने के कारण। पर आज कुछ हम नए बातों को मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ 2-4 पॉइंट है, जैसे कि क्यों आदम और हवा को एक दूसरे से लज्जाई, क्यों उन्हें अपने नंगेपन को देख के वो छुप गए, परमेश्वर से डर गए और परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहा। हाँ, मेरा आज यही 4 पॉइंट है, जिसमें से एक नंगेपन के बारे में यही टॉपिक है कि जब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं और वो परमेश्वर से डर गए, छुप गए, उन्हें लज्जा आई और परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहा। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं बताना चाहूँगी आप लोग से। जैसे हम जानते हैं कि वो तो पहले से ही नंगे थे और उन्हें पहले शर्म नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। जब उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन किया, जिसे परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, जो मैंने कहा है एक जीवन का वृक्ष था जो उसे परमेश्वर ने, और एक ज्ञान का वृक्ष था, उसके फलों को उसको छूने के लिए, उसके करीब जाने के लिए भी परमेश्वर ने मना किया था। पर सांप के द्वारा जब आदम और हवा बहकाए गए तो हवा को सांप ने बहकाया, तब उसने पहले खाया, फिर अपने पति को जब उसने खिलाया तो उन दोनों को आंखें खुल गई, उन दोनों की आंखें खुली। और जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्हें पता चला हम नंगे हैं, तब उन्होंने एक दूसरे से उन्हें शर्म आई और अपने लज्जेपन को, अपने नंगेपन को छुपाने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने, अगर मैं 7 में आप लोग के लिए पढ़ दूंगी, उत्पत्ति 3 का 7 में से लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर क्या हुआ, लंगोट बना लिए। क्यों बनाया? ताकि क्योंकि उन्हें लज्जा आ रही थी अपने नंगेपन को छुपाने के लिए। और जब आगे हम पढ़ेंगे तो 8 में, 9 में, 10 में ऐसे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर हर समय जब उन्हें पुकारता था तो पहले वो परमेश्वर के करीब जाते थे, पर जब अब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने जब उन्हें पुकारा तो वो लज्जा के कारण परमेश्वर से छुप गए, लजा गए और परमेश्वर से डर गए, और वो एक दूसरे को भी नंगेपन में देखना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये 4 बातों के कारण वो परमेश्वर से क्या हुए, करीब हुए। पहले तो उन्होंने आज्ञा माना नहीं, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके कारण तो उन्होंने परमेश्वर से दूर हुए ही हुए। पर ये 4 बातें उनके जीवन में, वो एक दूसरे को भी, जो परमेश्वर ने उन दोनों को जोड़ा था, वो दोनों एक दूसरे को देख के लजा गए, शर्मा गए। और जब परमेश्वर ने पुकारा तो वो परमेश्वर के करीब नहीं जाना चाहा और वो परमेश्वर से डर गए। और उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए एक अंजीर का पत्ता से कपड़ा बनाया। और आप जानते हैं कि पतझड़ का समय जब आता है तो वो पत्ते उनके तने में नहीं रहते, तो क्या ये कपड़ा जो उन्होंने बनाया था वो नहीं रहता। तो क्यों परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा कपड़ा बना के दिया? क्यों परमेश्वर ने उन्हें एक बेस्ट कपड़ा बना के दिया? क्या कारण था बोल के हम देखेंगे इन बातों को। और हम देखेंगे कि जब उन्होंने पाप किया, जब परमेश्वर ने जब उन्हें निकाला सारे सुविधाओं से, परमेश्वर ने आदम की वाटिका से जब परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया और उन्हें कहा कि तुम अब खून जो मेहनत करके खाओगे, कड़ी मेहनत पसीना बहाओगे, और तब तुमको रोटी मिलेगी, और जो तुम्हारे बच्चे उत्पन्न होंगे बहुत पीड़ाओं के साथ उत्पन्न होंगी। और जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो भी वो दूर नहीं हुए, तो भी वे परमेश्वर को प्रथम स्थान दिए। और मैं कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट कपड़ा दिया। क्यों दिया? ताकि जब वो, जैसे अभी उनको मेरे से शर्म आ रही है, वो एक दूसरे से लज्जा आ रही है, एक दूसरे से बात करने के लिए भी शर्म आ रही है, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा कपड़ा दिया। क्या कपड़ा दिया हम देखेंगे, 3 का हम 21 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। क्यों पहनाया परमेश्वर ने? जैसे मैंने कहा, वो एक दूसरे से शर्माए, वो एक छुप गए और वो परमेश्वर के करीब भी आना नहीं चाहते थे, वो लजा गए और वो डर गए, क्योंकि वे जान गए कि वो नंगे हैं, उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। इसीलिए वो परमेश्वर से वो दूर भी हो गए, अपने से भी, एक दूसरे से भी वो अलग हो गए। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा था वो एक दूसरे से अलग हो गए, वो एक दूसरे से लजाए और परमेश्वर से भी लजाए और परमेश्वर से डर गए। तो यही चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया, उनके लज्जापन को ढांकने के लिए परमेश्वर ने, जो आदम और हवा ने अपने से कपड़ा बनाया था, परमेश्वर ने देखा कि ये कपड़ा तो उनके शरीर में हमेशा सालों भर नहीं रहेगा, तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट कपड़ा दिया, जो कि चमड़ा। अगर हम देखते हैं, जानते हैं कि चमड़ा का कोई भी चीज़ बनता है वो सालों भर, आप देखते हैं उसका जूता बनता है, उसका पर्स बनता है, उसके लेदर का जैकेट बनता है, वो सालों भर टिकता है, वो कभी सड़ता नहीं। और आज देखेंगे परमेश्वर, वही जो परमेश्वर ने दिया था आज वही लोग पहनते हैं, अपने कपड़े, अपने पर्स, अपने जूते, अपने बेल्ट बना के, वो सालों भर टिकता है। परमेश्वर ने उनके लिए उतना अच्छा बेस्ट चीज़ों को दिया। क्यों दिया परमेश्वर ने? ताकि मेरे बच्चे एक दूसरे से ना लजाए, जब वो मेरे करीब आए, मुझसे प्रार्थना करे तो बिना लज्जा के मेरे से प्रार्थना कर सके, मुझे बातें कर सके, मुझे देख सके बिना लज्जा का। अगर वो नंगे रहते तो क्या वो देख पाते? आप देखेंगे वो छुप गए थे, डर गए थे, सहम हो गए थे, उन्हें लज्जा आई एक दूसरे से बात करने के। वही परमेश्वर ने देखा कि ये एक दूसरे से शर्मा रहे, मुझसे लजा रहे, मेरे करीब आने से डर रहे हैं, मुझसे लजा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट कपड़ा दिया, ताकि जब ये
एक दूसरे से मिले तो इन्हें कोई शर्म ना आए, लोगों के बीच में जाए कोई शर्म ना आए, मुझसे बात करने के लिए इन्हें शर्म हेजिटेट का सामना ना करना पड़े, उसे शर्मिंदा का महसूस ना करना पड़े, वो मुझसे खुल के बात कर सके, वो मुझसे खुल के मुझसे प्रार्थना कर सके, विनती कर सके, कहीं भी आ जा सके, कहीं भी घूम सके, कुछ भी कर सके बोल के परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा बेस्ट कपड़ा दिया, वो भी किसका? चमड़ा का, जो कभी नहीं खराब होने वाला है। मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमारे शरीर को ढकने के लिए अच्छे कपड़े दिए हैं, तो हमें क्यों दिए हैं? ताकि हम परमेश्वर के करीब जाएं, ताकि हम परमेश्वर से हम लजाएं नहीं, डरे नहीं, हमें बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। इसीलिए परमेश्वर ने हमें वो अच्छे कपड़ों को दिया है। वो अलग बात है कि आज लोग एक अपने नंगेपन के द्वारा पैसा कमाते हैं, पर ये कमाते, पर मैं कहना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर हमारे शरीर में जो रहता है, वो हमारा परमेश्वर हमारा शरीर में जो रहता है, हमारे मन में रहता है, वो हमारा क्या है? हमारा हृदय उनका मंदिर है, निवास करने का मंदिर। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप इसे बुरी बातों में, अपने नंगेपन की बातों में परमेश्वर को फिर से आदम और हवा के जैसा ना करें। जैसे परमेश्वर उनसे जब वो पाप किए थे तो वो डर गए, छुप गए, लजा गए, पर आज कितने लोग हैं कि आज परमेश्वर से उसी लज्जा के कारण आज परमेश्वर से दूर हैं, उसी नंगेपन के कारण दूर हैं, उसी सोचते होंगे कि हम कैसे परमेश्वर के करीब जाएं, हमें तो अच्छा लगता है, हमें एंजॉय करना अच्छा लगता है। पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें एक बेस्ट चीज़ों के लिए बनाया, अच्छे चीज़ों के लिए बनाया। जैसे आदम के लिए परमेश्वर ने अच्छा कपड़ा बनाया, चमड़े का कपड़ा बनाया, हवा के लिए अच्छा कपड़ा बनाया। मैं कहना चाहती हूँ क्यों बनाया? ताकि मेरे बच्चे जो नंगे थे उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए शर्म ना आए, एक दूसरे के सामने जाने से, बात करने से शर्म ना आए। जो मैंने उन्हें जोड़ा है पति पत्नी के रूप में, वो आपस में ना लजाएं, और जब मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे दुआ करें, मुझे देखें, तो वो मुझसे खुल के देख सके, मुझे खुल के बात कर सके, खुल के मेरी आराधना कर सके। इसीलिए अगर परमेश्वर को नंगा ही बनाना था आदम और हवा को, तो जब उनकी आत्मिक आंखें खुल गई तो परमेश्वर उन्हें बिना कपड़े, बिना वस्त्र का भेज सकता था, पर नहीं। क्यों परमेश्वर ने कपड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये लजाते हैं एक दूसरे से, मुझसे भी लजाते हैं और मुझसे डरते हैं अपने नंगेपन और अपने लंगेपन को छुपाने के लिए उन्हें पत्ते गए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको छुपाने के लिए, उनके लज्जापन को हटाने के लिए, उनके डर को हटाने के लिए एक अच्छा कपड़ा को दिया। और वो परमेश्वर से अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब वो मेहनत का पसीना कमाने लगे, खाना उन्होंने उगाने, मतलब कुछ भी बंजर भूमि से जब उगाते थे, तो प्रथम चीज़ परमेश्वर को देते थे, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़, सबसे पहले वो परमेश्वर को अर्पित करते थे, तब वो खाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उनके नंगेपन को बंद कर दिया था, उनके नंगेपन को ढक दिया था, इससे एक अच्छे कपड़े के द्वारा। हो सके आज कितने भाई बहन होंगे दूसरे लोगों को नंगेपन में देखे होंगे, या कई मूवी के द्वारा, या कोई सॉन्ग के द्वारा, या कोई से। मैं कहना चाहती हूँ वो जो है परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमें वो परमेश्वर अगर हमें नंगा ही बनाना था तो हमें नंगा ही छोड़ देता, पर वो हमारे शरीर को ढकता है। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम किसी के सामने लज्जा के कारण जाए, हमारा अपमानित सहना पड़े, या फिर हमें एक दूसरे से डर का सामना करना पड़े। परमेश्वर के करीब जाने से हमें डर का सामना पड़े। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट कपड़ा दिया, ताकि उन्हें किसी लोगों से शर्म ना आए, किसी से बात करने में लज्जा ना आए, परमेश्वर से बात करने में लज्जा ना आए, परमेश्वर से डर का सामना ना करने पड़े। वो फ्रीली परमेश्वर से बात कर सके, आराधना कर सके, ताली बजा सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, कहीं भी जाके परमेश्वर की आराधना कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें लज्जापन छुपाने के लिए एक बेस्ट कपड़ा दिया, वो चमड़े का कपड़ा। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे लज्जेपन का छुपाने वाला परमेश्वर, हमारी परवाह करने वाला परमेश्वर है। वो जानता था कि अगर ये नंगे चले जाएंगे तो ये मुझसे कभी मिल नहीं पाएंगे, ये मुझसे दूर हो जाएंगे, ये मुझसे मेरे करीब नहीं आ पाएंगे। पर परमेश्वर जब उन्हें बेस्ट कपड़ा दिया तो उनका सारा शर्मिंदगी खत्म हो गया। वो परमेश्वर से पश्चाताप किए, माफ़ी मांगे, और जैसे आप देखेंगे अपने बच्चों को सिखाए, दोनों बच्चों को, कैन और हाबिल को, कि कुछ भी हो जाए प्रथम स्थान परमेश्वर को देना, पहला फजल परमेश्वर को देना, पहला चीज़ों को। उन्होंने जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को ढका, वो कपड़ा दिया, उनके बच्चों को उन्होंने भी क्या हुआ? उन्हें कपड़ा दिया, ढकना सिखाया, अपने नंगेपन को छुपाने के लिए सिखाया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करता है। वो जानता था कि इस संसार में जाएंगे तो इन्हें कई बेइज्जतियों को सामना करना पड़ेगा, कहीं अपने नंगे के पन के कारण ये एक दूसरे से छिपना ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर ने एक अच्छा कपड़ा दिया उन्हें, और एक पवित्र आत्मा हमें दिया, ज्ञान की आत्मा दिया, कि हम समझ सके, परख सकें। जैसे अगर आप नए नियम में देखते हैं, हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक सहायक हमें दिया कि हमें अगुवाई करे, हमें हर एक चीज़ों को मार्गदर्शन कराए, हमें बुद्धि ज्ञान दे, और वो है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जैसे परमेश्वर ने नंगेपन को छुपाने के लिए आदम हवा को चमड़े का कपड़ा दिया, और वैसे ही परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को समझ के ज्ञान की आत्मा देने के लिए हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के लिए बहुता हुआ बलिदान के रूप में अपने आप को दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा, अपने मुंह के वचनों के द्वारा, अपने अच्छे चाल चलनों के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा। तो इस वचन के द्वारा आपका परमेश्वर की
महिमा और आदर मिलने पाए। और मैं कहना चाहती हूँ प्रभु में और भी बढ़ें और अपने लज्जापन को, जो आप गिल्ट में हैं, कई लोगों ने शायद कुछ गलत मूवी के द्वारा या कुछ गलत चीज़ों के द्वारा, अगर आप अपने अभी भी आप अगर उस नंगेपन में हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर ने जैसे आदम और हवा को ढक दिया, वैसे परमेश्वर हमें भी हमारे हर एक चीज़ों को ढांपने वाला, हमारी गलतियों को, हमारे पाप को, हमने जितने भी ऐसे गलती की हो जो हमने अपने दिल में छुपा के रखे होंगे, जो कोई भी नहीं जानते हैं, आज हमें भी ढकने वाला परमेश्वर है। बस हम परमेश्वर के करीब, जो कैसे जब परमेश्वर ने जब आदम को पुकारा, हे आदम तू कहाँ है, तब आदम ने कहा हे परमेश्वर मैं छुप गया था, मैं डर गया था। क्यों? क्योंकि मैं नंगा था। आप भी कह सकते हैं हे परमेश्वर मैं छुप गया था, मैं तेरी आवाज़ों को सुन नहीं पा रहा था, तेरी बातों को नहीं सुन पा रहा था, मैं अपने दास की बातों को नहीं, अपने माँ बाप की बातों को नहीं सुन पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर दिल में बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी, मेरे जीवन में गंदी बातें पड़ी हुई थी, मेरे दिमाग में ऐसी बातें पड़ी हुई थी, मैंने अपने बोली से, अपनी चाल चलन से, अपनी दोस्ती यारी से मैंने आपको शोकित किया। आज आपको परमेश्वर अवसर देता है, कहता है तू मेरे करीब आ, मैं तुझे धोकर सुंदर पवित्र करूंगा, मैं तुझे नया बनाऊंगा, मैं तुझे फिर से वो पवित्र आत्मा का ज्ञान से भर दूंगा, जो मैंने कहा तुझे एक सहायक दूंगा। और जैसे मैंने आदम और हवा को उसके नंगेपन को छुपाने के लिए अच्छा बेस्ट कपड़ा दिया था, वैसे मैं तेरे मन की हर एक गंदगी को शुद्ध पवित्र करके मैं तुझे एक नया माइंड बना दूंगा, नया ब्रेन डाल दूंगा। परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य रखता है। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। और मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर ने आपको जो आपका बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो आपका नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का मंदिर है, और वो मंदिर में परमेश्वर वास करता है। इसीलिए उसे शुद्ध और पवित्र और भावता बलिदान चढ़ाए, वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, और उससे पवित्र आत्मा के अनुसार आप उसे पवित्र बना सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर में बढ़ते रहे, उसके प्रेमी, उसके लिए पागल दीवाना बनते जाए। सभी को मेरी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड, इस वचन के द्वारा आशीष मिले।